हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। आज हम ये सभी क्लासेज के लिए होता है, 6 to 10th। 10th में भी वाच्य आता है, 9th में भी आता है, उधर 8th 7th 6th, इस तरीके से सभी क्लासेज में वाच्य पढ़ाया जाता है व्याकरण में। तो चलिए बिना देरी किए आज हम पढ़ लेते हैं वाच्य। वाच्य होता क्या है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले एक प्रश्न बना लिया, प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, बच्चे बनाते हैं, उसी के माध्यम से पहला प्रश्न हो जाएगा इसमें, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसमें वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय। दूसरा प्रश्न बनेगा, वाच्य किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, तो उसे क्या कहते हैं, वाच्य। आगे प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। 3 भेद होते हैं। अब प्रश्न बनता है कि कृतवाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर होता है, स्पष्ट करें। उसका अंतर स्पष्ट करना है, कर्मवाच्य में और कृतवाच्य में क्या क्या अंतर होता है स्पष्ट करना है। तो इसमें कृतवाच्य में कथन का केंद्र बिंदु कर्ता होता है, तथा इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्ता बिना विभक्ति के या उसके साथ ने विभक्ति होती है। जैसे मीरा भजन गाती है, तो मीरा क्या गाती है, भजन। मीरा ने भजन गाया, तो इसमें ने विभक्ति आ गई, यहाँ पर ने विभक्ति, ठीक है। और यहाँ मीरा भजन गाती है, यहाँ बिना विभक्ति के प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य में कर्ता गौण होता है, केंद्र बिंदु कर्म होता है, इसमें सदा सकर्मक क्रिया होती है और वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। अर्थात के क्रमवाच्य में एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और अगर क्या, किसे, किसको प्रश्न लगाने से, प्रश्न पूछने से जो उत्तर मिलता है वह क्रमवाच्य होता है। जैसे शाश्वत ने फल खाए, शाश्वत ने क्या खाए, फल, तो यहाँ उत्तर आया फल। अतः इस वाक्य में फल क्या है, फल कर्म है। प्रश्न नंबर 6 में क्या है कि कर्ता की पहचान कैसे होती है। जो कृतवाच्य में कर्ता होता है उसकी पहचान कैसे करें। उत्तर है, वाक्य में क्रिया के साथ कौन अथवा किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, तो पत्र कौन लिखता है, उत्तर है मोहन लिखता है। अतः इस वाक्य में मोहन कर्ता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7, भाववाच्य किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। उत्तर, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष तथा एक वचन पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। मतलब भाववाच्य में क्या होता है कि या तो असमर्थता प्रकट होती है, विवशता प्रकट होती है, तो ऐसे भाव प्रकट होते हैं, उनमें कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है और इसमें सदैव अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, भाववाच्य का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है। भाववाच्य का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है। तो उत्तर है इसका कि भाववाच्य का प्रयोग विवशता, असमर्थता, अनुमति, आज्ञा या इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे
अब चला नहीं जाता। या ऐसे कह सकते हैं, ऐसा कहेंगे, अब चला जाए, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चला जाए ऐसे भी कह सकते हैं। तो भाववाच्य में हमेशा विवशता, असमर्थता, अनुमति, आज्ञा या इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है भाववाच्य का प्रयोग, और इसमें क्रिया सदैव अकर्मक रहती है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि ये शॉर्ट नोट्स हैं के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपकी समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।